morning students, myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject economics of standard 12. Chapter number 5 poverty. Dear students, आज से हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं poverty. शुरुआत करेंगे पेज नंबर 48 से. वहां पर दिया गया है पुअर का मीनिंग दिया है और poverty का भी मीनिंग यहाँ पर आपको दिया गया है. 5.1 meaning of poverty: a situation where a major portion of population cannot even satisfy the minimum requirement are said to be poor. सोसाइटी के अंदर जितने भी पर्सन है वो अपनी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो उस पर्सन को कहते हैं पुअर पर्सन. आगे दिया गया है if a larger population is living below the minimum required standard of living that exists widespread of poverty. ज्यादातर सोसाइटी के पर्सन जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कंट्री के अंदर पोवर्टी जो है वो मैक्सिमम इंक्रीज हो रही है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट पोवर्टी कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट. पोवर्टी हम टू पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. First one is a traditional meaning of poverty or income poverty. Second one is a modern meaning of poverty or non-income poverty. Now see meaning and definition of poverty line. Poverty line यानी कि क्या? A certain normative minimum level of per capita consumption and expenditure required to ascertain a minimum basic need and services is called a poverty line. लाइफ को जीने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं और मिनिमम जो लाइन डिसाइड की गई है कि भाई आपकी इतनी इनकम तो होनी ही चाहिए. आप मिनिमम एक्सपेंस भी नहीं कर रहे हो, मिनिमम आपकी जितनी इनकम होनी चाहिए उतनी भी आपकी इनकम नहीं है और आप उतना एक्सपेंस भी नहीं कर पा रहे हो तो आप बिलो पोवर्टी लाइन हो. फॉर एग्जाम्पल के सिंपल लाइफ जीने के लिए मिनिमम मंथली 2000 रुपीज तो आपकी इनकम होनी ही चाहिए तो आप बेसिक चीजें जो है वो आप परचेस कर पाओगे. रोटी कपड़ा और मकान ये बेसिक चीजें हैं. तो आपकी इनकम 2000 से भी कम है, मान लीजिए बेसिक चीजों को भी परचेस नहीं कर पा रहे हो तो आप कैसे हो? बिलो पोवर्टी लाइन हो. नेचर ऑफ पोवर्टी. टू अंडरस्टैंड द concept of poverty more clearly according to its nature, economists have divided a poverty into two parts. poverty को total two parts के अंदर divide किया गया है. First one is absolute poverty, second one is a relative poverty. Dear students, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ही बार पूछा गया है. 2-3 मार्क के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है. एब्सोल्यूट और रिलेटिव पोवर्टी ये दोनों ही मैक्सिमम टाइम बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है. स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट पोवर्टी से. द मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द मिनिमम बेसिक नीड एंड सर्विसेज इट्स नॉन एज अ पोवर्टी लाइन. लाइफ को जीने के लिए और मिनिमम बेसिक नीड आप जो है सेटिस्फाई कर सको उसके लिए कुछ इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो फिक्स किए गए. इतनी तो आपकी इनकम होनी चाहिए, इतना तो आप एक्सपेंस कर सको, इतनी आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए. वो भी आप नहीं कर पा रहे हो तो उसका मीनिंग ये हुआ कि आप बिलो पोवर्टी लाइन हो. आगे दिया गया है द पॉपुलेशन हैविंग इनकम और एक्सपेंडिचर बिलो दिस पोवर्टी लाइन आर सेड टू बी एब्सोल्यूट पोवर्टी. जिस पर्सन की इनकम बिलो पोवर्टी लाइन से बिलो पोवर्टी लाइन है यानी कि पोवर्टी लाइन से भी कम है तो उस पर्सन को एब्सोल्यूट पोवर्टी के अंदर काउंट किया जाता है. कैसे? तो आगे दिया गया है. उससे पहले एक और अदर नेम दिए गए. एब्सोल्यूट पोवर्टी को दूसरे नाम से भी पहचान सकते हैं. एब्सोल्यूट पोवर्टी इज आल्सो नोन एज अ कंप्लीट पोवर्टी. एब्सोल्यूट पोवर्टी को हम कंप्लीट पोवर्टी के नाम से पहचान सकते हैं. The concept of the absolute poverty help us to categorize people living below the poverty line. Absolute poverty का concept ऐसा है कि वो आपको हेल्पफुल हो सकता है. कैसे? कि बिलो पोवर्टी लाइन कितने कैटेगरीज के पर्सन है तो वो आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हो विद यूजिंग ऑफ एब्सोल्यूट पोवर्टी. नाउ एंड रिड्यूस पोवर्टी अमंग दिस टारगेट ओरिएंटेड पॉलिसीज कैन बी फ्रेम्ड. अगर आप पोवर्टी को रिड्यूस करना चाहते हो तो आप टारगेट ओरिएंटेड पॉलिसी बना करके आप जो है पोवर्टी को रिड्यूस कर सकते हो.
तो ये थी एब्सोल्यूट पुअर्टी। नाउ सेकंड वन इज रिलेटिव पुअर्टी। तो आगे दिया गया है रिलेटिव पुअर्टी के अंदर, टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एब्सोल्यूट पुअर्टी द मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द minimum physical amount of cereals, pulse, milk, butter and starch should be studied. Absolute poverty के अंदर क्या था कि आपकी इनकम इतनी तो होनी चाहिए कि आप बेसिक चीजों को परचेस कर सको। बेसिक चीजें यानी कि क्या, सीरियल्स, पल्स, मिल्क, बटर, ये सारे के सारे कैसी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, ये परचेस कर सको, इतनी तो आपकी इनकम होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान ये तो आपको मिलना ही चाहिए। ये नहीं मिल रहा है तो ऐसा समझिए कि आप जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो। आगे दिया गया है उसी के अंदर एक्सपेंडिचर टू असर्टेन अ मिनिमम पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन इनिशियल ईयर ऑफ द प्लानिंग। अभी हम पॉवर्टी लाइन के अंदर भी बहुत कुछ दिया गया है, उसके अंदर देखते हैं बाद में, उसके बाद हम रिलेटिव पॉवर्टी को डिटेल्स में देखेंगे। असर्टेन मिनिमम पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन इनिशियल ईयर ऑफ द प्लानिंग। Council, Indian Council of Medical Research has decided for the rural area per person per day calories। यहाँ पर ये दिया है कि मिनिमम पर कैपिटा कंजप्शन जो है इन्होंने डिसाइड किया गया है। प्लानिंग के बिगिनिंग में ही ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बहुत सारी कैलोरीज डिसाइड किए कि इतनी कैलोरीज तो हर एक पर्सन के शरीर के अंदर होनी चाहिए। कितनी? रूरल एरिया के जो पर्सन है उसकी पर डे 2400 कैलोरीज होनी चाहिए और अर्बन एरिया के जो पर्सन है उसकी 2100 कैलोरीज होनी चाहिए। दिस मेथड वाज एक्सेप्टेड बाय प्लानिंग कमीशन इन 1969। नाउ एंड टेकिंग द 1960 एंड 61 प्राइस एज अ बेस ईयर, प्राइस को बेस ईयर लेकर के इन्होंने डिसाइड किया कि ₹20 पर कैपिटा पर मंथ जो है वो इनकम होनी चाहिए। ये नहीं है तो वो पर्सन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। दांडेकर एंड रथ ने कुछ मेथड्स जो है वो डिसाइड की। इन्होंने 1960 और 60 ईयर 1 ईयर को बेस ईयर लेकर के इन्होंने डिसाइड किया था कि रूरल एरिया के अंदर हर एक पर्सन की इनकम जो है वो ₹15 होनी चाहिए पर मंथ, पर कैपिटा पर मंथ होनी चाहिए और अर्बन एरिया के 22.50 पर कैपिटा पर मंथ होनी चाहिए। इस तरीके से DT लकड़वाला ने भी कुछ अपने जो है सजेशंस दिए हैं। तो इन्होंने बताया है कि 1993 एंड 1973 और 74 को बेस ईयर लेकर के इन्होंने बताया है कि रूरल एरिया की ₹49 पर कैपिटा पर मंथ होनी चाहिए और अर्बन एरिया की ₹57 पर कैपिटा पर मंथ होनी चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग पर्सन ने, अलग अलग ऑथर ने अपनी तरीके से जो है वो सजेशंस दिए हुए थे। टू दिस न्यू मेथड इन द ईयर 2011-12 के अंदर नई मेथड इन्होंने इंप्लीमेंट की। नई मेथड के अंदर ये बताया कि रूरल एरिया के अंदर जितने भी पर्सन है उसकी पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, ₹816 एंड अर्बन एरिया की जो है ₹1000 होनी चाहिए। अगर इतनी भी नहीं है तो वो पर्सन कैसा है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। आगे दिया गया है इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईयर 2005 में परचेसिंग पावर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इन्होंने भी जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो डिसाइड की थी। कितनी? $1.25 पर डे इस पर्सन की जो है वो इनकम होनी चाहिए, विच वॉज $1 फॉर द ईयर 1990 एंड फॉर द ईयर 2015 इज एडॉप्टेड एज अ 1.90 पर डे। इतनी इनकम जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज अ मेजरमेंट ऑफ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया। 16th round of NSSO National Sample Survey of Organization 2011-12 using a per joint family expenditure data। तेंदुलकर कमेटी के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर ईयर 2004 एंड 5 के अंदर एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो 37.2% था और 2011-12 में रिड्यूस होकर 21.9% जितना एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो चुका है। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर टेबल नंबर 5.1 किया गया है। रूरल एरिया के अंदर पॉवर्टी कितनी थी? 41.8% थी 2004 एंड 5 में। अर्बन एरिया के अंदर 25.7%, 2011-12 में 25.7% और अर्बन एरिया के अंदर 13.7%।
टेबल नंबर 5.2 के अंदर कुछ स्टेट्स दिए गए हैं। तो स्टेट वाइज दिया है कि बिलो 10% यानी कि 10% भी जिसकी इनकम नहीं थी, तो बिलो 10% पर्सन ऐसे थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे। टोटल पीपल में से सिर्फ 10% पीपल ऐसे थे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे। तो वो स्टेट्स कौन कौन से थे? गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश। तो ये बिलो 10% यहाँ पर बताया गया है। टोटल पॉपुलेशन में से 10 से लेकर 20% तक पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी। तो ऐसे स्टेट्स कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा एंड नागालैंड एंड मेघालय। और 20 से 30% के अंदर वेस्ट बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक एंड उत्तर प्रदेश। 30 से 40% के अंदर मध्य प्रदेश, ओडिशा, आसाम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ये सारे के सारे सबसे ज्यादा पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर क्या बताया गया है? रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि जिसको आप क्लास के अंदर कंपेयर करते हो, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक डेफिनेशन देखते हैं रिलेटिव पॉवर्टी की। तो यहाँ पर दिया गया है absolute poverty, the minimum consumption expenditure required for the satisfying minimum need is taken into consider. Absolute poverty के अंदर मिनिमम बेसिक नीड को जो है वो काउंट किया जाता है। बट रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर क्या होता है? इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, इनकम inequalities existing in a different group of people living in the society is considered. अलग अलग पर्सन की इनकम अलग अलग होती है। तो सोसाइटी के हर एक अलग अलग पर्सन की इनकम को ध्यान में लेकर के रिलेटिव पॉवर्टी को काउंट किया जाता है। एक एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर मैंने 4 पर्सन का जो है नाम लिखा हुआ है। प्रिंस, तो प्रिंस की इनकम पर मंथ 30,000 है, मंथन के पर मंथ 15,000 है, विजय के 42,000 है और करण के 25,000 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रिंस जो है वो पुअर पर्सन है। किसके कंपेयर में? विजय के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि उनकी प्रिंस की इनकम विजय के कंपेयर में क्या है? कम है। तो रिलेटिव पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो प्रिंस जो है वो रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर आता है कंपेयर टू विजय। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंस की इनकम मंथन से ज्यादा है। तो मंथन के साथ कंपेयर किया जाए तो इन दोनों में से रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर कौन आता है? मंथन आता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये मंथन प्रिंस के कंपेयर में क्या है? पुअर है। उसी तरीके से करण जो है वो मंथन के कंपेयर में क्या है? रिच पर्सन है। बट करण जो है वो प्रिंस और विजय के कंपेयर में क्या है? पुअर पर्सन है। तो इस तरीके से आप जो है हर एक ग्रुप, हर एक स्टेट और हर एक कंट्रीज को भी आप कंपेयर कर सकते हो। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ग्रुप 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ये 4 नेम नहीं लिखा हुआ है। तो इसको मैं ग्रुप 1 2 3 4 दे दूं तो भी इस तरीके से मैं इसको मेजर कर सकता हूँ। आगे दिया गया लास्ट लाइन पर दिया है रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स भी है। ये आपको मेथड अंडरलाइन करना है। ये मेथड 1 सेंटेंस के अंदर पूछा जाता है। इसकी मेथड में बताया गया है इनकम ग्रुप, लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट मेथड आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। ये स्टूडेंट्स आज हमने टोटल 2 पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट किए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी शुरुआत करेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।